हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव का हल। तो शुरू से अंत तक बने रहे, एक बार दोस्तों शेयर जरूर कर दें। तो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद रांची झारखंड प्रति 10 प्रश्न पत्र यानी मॉडल सेट सत्र 2025-26 कला वाणिज्य एवं विज्ञान संख्या यानी आर्ट्स कॉमर्स और साइंस तीनों संख्या के लिए यही वाला मॉडल प्रश्न रहेगा। कक्षा 12 विषय हिंदी ऐच्छिक यानी हिंदी इलेक्टिव, समय 3 घंटा, पूर्णांक 80 मार्क। सामान्य निर्देश क्या कुछ बोला गया है, चलिए देखते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव निर्देशानुसार अपने शब्द में उत्तर दें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है, जो 4 खंड क, ख, ग, घ में विभक्त है। खंड क में प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है। खंड ख में प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। खंड ग में प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। खंड घ में प्रश्न संख्या 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। खंड क अपठित बोध यानी एक पैराग्राफ दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 × 4 4 नंबर यानी 4 प्रश्न दिया रहेगा। आकाश वह असीमित विस्तार जहाँ से तारों की झिलमिलाहट सदियों से मानव को अपनी ओर खींचती रही है। कभी यह आकाश केवल स्वप्न था, किंतु आज यह स्वप्न भारतीय विज्ञान की दृढ़ इच्छाशक्ति से साकार हो रहा है। अंतरिक्ष में भारत के कदम मानो उस सपने की गूंज है जो कभी साधारण झोपड़ी में बैठे वैज्ञानिकों ने संजोया था। सन 1969 में जब इसरो की स्थापना हुई, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन भारत अपनी ही शक्ति से चांद और मंगल की धरती को छू लेगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने वह बीज बोया जिसमें विश्वास था कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला की चारदीवारी तक सीमित नहीं, बल्कि आम जनता की जिंदगी को बदलने का माध्यम बन चुका है। यही बीज आगे चलकर एक वटवृक्ष बना। 1975 का वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। यह जब आर्यभट्ट उपग्रह ने अंतरिक्ष में पहुंचकर अपनी चमक बिखेरी, तो मानो करोड़ों भारतीयों की आंखों में उम्मीद का नया सूरज उग गया। इसके बाद 1980 में रोहिणी उपग्रह के साथ भारत ने अपने स्वयं के प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष तक का सफर तय किया। यह आत्मनिर्भरता का प्रथम स्वप्निल कदम था। आज अंतरिक्ष केवल वैज्ञानिक प्रयोग का क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत की पहचान बन चुका है। PSLV और GSLV जैसे रॉकेटों ने भारत को वह सामर्थ्य दिया है कि वह अपने साथ साथ अन्य देशों के सपनों को भी अंतरिक्ष में पहुंचा सके। जब विदेशी उपग्रह भारतीय भूमि से उड़ान भरते हैं, तो यह केवल तकनीक का नहीं, बल्कि विश्वास का उत्सव होता है। भारत के अंतरिक्ष अभियान में चंद्रमा और मंगल विशेष पड़ाव रहे हैं। चंद्रयान 1 में भारत चंद्रमा की गोद में छिपे जल अणुओं का रहस्य खोला। मंगलयान ने दुनिया को चकित कर दिया कि सीमित साधनों वाला देश भी कम खर्च में मंगल ग्रह तक पहुंच सकता है। और फिर आया वह क्षण जिसने भारत को विश्व इतिहास में अंकित कर दिया। चंद्रयान 3 की सफलता। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरते ही भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि असंभव केवल शब्द है, वास्तविकता नहीं। पर भारत का सपना यही समाप्त नहीं हुआ। भविष्य में गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। आदित्य L1 सूर्य के रहस्यों को खोलेगा और आगे के अभियान मानवता को नई क्षितिज से परिचित कराएगा। इन सब उपलब्धियों के बीच एक गहरा संदेश छिपा है। सीमित संसाधनों में भी असीमित सपने पूरे किए जा सकते हैं।
भारत की यही यात्रा केवल विज्ञान की विजय नहीं बल्कि मनुष्य की अटूट आस्था, इसकी जिज्ञासा और परिश्रम का उत्सव है। अंतरिक्ष में भारतीय कदम में यह सिखाते हैं कि सितारे सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, वे हमें यह याद दिलाते हैं कि यदि हम चाहें तो उन्हें छू भी सकते हैं। तो यही पैराग्राफ था। तो पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भारत की कदम किसकी गूंज बताए गए हैं? तो 1 का आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, वैज्ञानिकों के संजो सपने। यहाँ पे आंसर है आप लोग का वैज्ञानिकों ने संजोए थे यहाँ पे। तो 1 का बी हो जाएगा 2 का PSLV और JSLV क्या है? न प्रक्षेपण यान, जिससे रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाता है, यानी 2 का सी हो जाएगा। इसका भी उत्तर आपको पैराग्राफ में दिया हुआ है। स्वयं प्रक्षेपण यान। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना, यानी 4 का बी हो जाएगा। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग किए नहीं। जब विदेशी उपग्रह भारत से प्रक्षेपित होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विश्वास का उत्सव, यानी 3 का सी हो जाएगा। और 4 का जो आप लोग का होगा आंसर, गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना, तो बी हो जाएगा। निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी 4 क्वेश्चन है। अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने, कहना नहीं सुना माँ का, बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसे चमक रही है फिर भी, क्यों खाली जाते हैं बार। किसी कविता का हिस्सा है। तो क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 5, कवि ने अचानक वर्षा के लिए किस प्रकार व्यक्त किया? अचानक वर्षा के लिए किस प्रकार व्यक्त किया है? तो 5 का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, बादल के फूटने से। तो 5 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कवि ने सूरज को किससे बुलाए जाने की कल्पना की है? उसकी माँ से। तो 6 का बी हो जाएगा, 6 का बी, उसकी माँ ने। इस काव्यांश में कौन सा रस अधिक परिलक्षित होता है? तो कौन सा रस? अद्भुत रस है, प्रेम का रस नहीं होगा, हास्य रस नहीं होगा, करुणा रस नहीं होगा, अद्भुत रस होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस काव्यांश की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? न बाल शुभता, कल्पना और सरलता, यानी 8 का बी हो जाएगा आप लोग का आंसर। दूसरा है अभिव्यक्ति और माध्यम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 8 क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? तो परिपत्र जो आपका आएगा 8 का हो जाएगा बी, कार्यालयी श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 10, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? अधिसूचना राजपत्र है, यानी गजट है, तो 10 का डी हो जाएगा। अधिसूचना का प्रकाशन होता है राजपत्र गजट, डी हो जाएगा 10 का डी। क्वेश्चन नंबर 11, PTI क्या है? PTI क्या है? 11 का समाचार एजेंसी है। भारत में बनी पहली फिल्म का नाम क्या है? राजा हरिश्चंद्र, 12 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रिंग ऑपरेशन किस प्रकार की पत्रकारिता है? न खोजपरक पत्रकारिता, 13 का ए हो जाएगा। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है? तो 14 का डी होगा, समाचार लेखन में होता है।
क्वेश्चन नंबर 15, अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है? न संपादकीय को। इनमें से कौन अलग है? तो सभी अखबार का ही नाम है, लेकिन इंडिया टुडे अलग है क्योंकि ये इंग्लिश अखबार है, बाकी सब हिंदी अखबार है। पाठ्य पुस्तक। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सारी रात संभव की आंखों में शाम मंडराती रही। उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, इसी साल एमए पूरा किया था। अब वह सिविल सर्विस प्रतियोगिता में बैठने वाला था। माता पिता का ख्याल था वह हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले तो बेटके सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा। यानी माँ पिताजी का आशा था एक बार हरिद्वार नहा के निकल। लड़का इन टोटकों को नहीं मानता था, पर घूमना और नानी से मिलना उसे पसंद था। अभी तक उसने जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। लड़कियों या तो क्लास की बाईं तरफ बेंचों पर बैठने वाली एक कतार थी, या फिर ताई चाची की लड़कियां जिनके साथ खेलते खाते वह बड़ा हुआ था। इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह एक अनजान लड़की का स्नान दशा में सामने आना, पुजारी का गलत समझाना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, सब मिलाकर एक नई निराली अनुभूति थी जिसमें उसे कुछ सुख और ज़्यादा बेचैनी लग रही थी। उसने मन ही मन यह तय कर लिया कि कल शाम 5 बजे से वह घाट पर बैठ जाएगा। पौड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल वाली पुजारी के देवालय पर सीधे आंख पड़े। उसने तो लड़की का नाम भी नहीं पूछा। वैसे वह हरिद्वार की नहीं लगती थी। कैसी लगती थी? संभव ने याद करने की कोशिश की। उसे सिर्फ उसकी दुबली पतली काया, गुलाबी साड़ी और भीगी भीगी श्याम सलोनी आंखें दिखी। उसे अफसोस था कि वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाया, पर यह तय था कि वह उसे हजारों की भीड़ में पहचान लेगा। क्वेश्चन नंबर 17, माता पिता का विश्वास था कि हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन करने से प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। माता पिता की यही इच्छा था, तो 17 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पुजारी ने क्या गलतफहमी की? न दंपति समझकर आशीर्वाद दे दिया, तो 18 का बी हो जाएगा आप लोग का, 18 का बी। संभव को हरिद्वार जाने की प्रेरणा किस कारण से अधिक थी? तो नानी से मिलने और घूमने का उसको शौक था, तो 19 का बी हो जाएगा आप लोग का। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? नहीं, ये जो गद्यांश लिया गया किस पाठ से लिया गया? तो आप लोग का 20 का ए हो जाएगा, दूसरा देवदास। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुआंते कड़ूते तम में यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उल्लंबन बाहु यह चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रसुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। प्रस्तुत पंक्ति किस काव्य संग्रह से ली गई है? जो ये पंक्ति बोला गया किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो 21 का आप लोगों का बी होगा, बाबरा अहेरी। कवि ने विश्वास को किस रूप में प्रस्तुत किया है? कवि जो इसमें विश्वास को लिखा है तो किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? डगमगाने वाला, स्थिर और अडिग, भयभीत या असत्य? तो 22 का बी, स्थिर और अडिग रूप में प्रस्तुत किया गया है। सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरुक्त नेत्र किस गुण की ओर संकेत करता है? न 23 का हो जाएगा आपको बी, करुणा और सहज।
सहजगता। उल्लंघन बाहु का अर्थ क्या है? 24, तो 24 का हो जाएगा बी, उठी हुई बाहु, उठी हुई बाहु या भुजा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, प्रेमघन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया है? तो 25 का बी हो जाएगा, संस्मरणात्मक स्मृति में लिखा गया है। ढीले चुन लो निबंध में शेक्सपियर के कौन से नाटक का जिक्र किया गया है? न 26 का ए हो जाएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस, 26 का ए। देवसेना का गीत किस नाटक से संबंधित है? 27 का डी है, अजातशत्रु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने किसका महत्व प्रतिपादित किया? तो 28 का बी हो जाएगा, छन का। क्वेश्चन नंबर 29, कोयया का दूसरा नाम क्या है? तो 29 का आंसर है आपका डी, कुमुद। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो 30 का है क्वेश्चन नंबर ए, चंबल। बाकी क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। खंड ख, अति लघु उत्तरीय प्रश्न निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दें। कार्नेलिया का गीत में किसका वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 32, कवि निराला मुंद चंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुक्त चंद से आप क्या समझते हैं? गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है? विद्यापति की काव्य भाषा की विशेषता बताएं। अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर गांव में सूनापन क्यों है? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 36, हाथी ने खेत की रखवाली के लिए क्या घोषणा की? भारत की नदियां गंदी क्यों हैं? क्वेश्चन नंबर 38, बिस्कोहर की माटरी रचना में लेखक चांदनी रात और बच्चों पर क्या टिप्पणी करते हैं? खंड ग, लघु उत्तरीय प्रश्न निम्नलिखित में से 6 प्रश्नों का उत्तर दें। भारत राम का प्रेम पाठ के आधार पर आज की प्रासंगिकता पर टिप्पणी करें। कवि को धरती और मन की भूमि में क्या क्या समानताएं दिखाई पड़ती है? बसंत काया कविता में कवि की चिंता क्या है? उसका प्रतिपाद्य लिखे। कुटज किस प्रकार अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करता है? बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुन सका? जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? प्रेमघन की छाया स्मृति के लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरफ बढ़ता गया? क्वेश्चन नंबर 46, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता है? खंड ग, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न निम्नलिखित में से 3 प्रश्नों को उत्तर दें। प्रदूषित होती नदियाँ अथवा हमारी सांस्कृतिक विरासत विषय पर एक निबंध लिखें। निबंध लिखने आया है, प्रदूषित होती नदियाँ अथवा हमारी सांस्कृतिक विरासत। क्वेश्चन नंबर 48, शहर के चारों ओर गंदगी का अंबार है, इस पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए नगर निगम को पत्र लिखें। एक निबंध है, फिर पत्र है। क्वेश्चन नंबर 49, टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले किन्हीं 5 समाचार प्रकारों का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 50, संपादकों के कार्य का उल्लेख करें, यानी संपादक के कार्य का उल्लेख करना है। 51, प्रिंट मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खूबियाँ एवं खामियाँ बताएं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किन्हीं एक का काव्य सौंदर्य लिखें। देखिए 2 काव्य दिया गया है, देख लीजिए, इसका काव्य सौंदर्य लिखना है। तो इतना ही क्वेश्चन था आप लोग का। चैनल बने रहें, एक बार दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।